सभी के माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो अच्छे संस्कार प्राप्त करें, हमारा नाम रोशन करें। लेकिन एक जो है, एक के माता पिता ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा बेटा किसी लड़की से प्यार करे, मौज मस्ती करे, जो आजकल के बच्चे जो है करते हैं, और अपने बेटे को भी यही शिक्षा दे रहे थे। लेकिन जब एक दिन उनके बेटे को किसी लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपने पिता को बताते कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन फिर उसके माँ बाप अपने लड़के को क्या रिएक्शन देते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोचक कहानी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की, जो कि एक लड़का होता है। उस लड़के का नाम होता है सोनू, और जो सोने हैं वो जैसे ही उसने इंटर की, और उसके जो पिताजी है और माँ है उसको एडमिशन कराने के लिए इलाहाबाद लेकर जाते हैं, और वहाँ पर एक अच्छे से कॉलेज में उसका एडमिशन कराते हैं। और जैसे जैसे वहाँ पर हॉस्टल था, हॉस्टल में छोड़कर आते हैं तो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, हम जानते हैं ज़रूर तुम्हारी उम्र ही कुछ ऐसी है, ज़रूर तुम्हें यहाँ पर किसी न किसी लड़की से प्यार होगा, लेकिन उस लड़की से प्यार करना तुम उस लड़की का फ़ोटो दिखाते हैं और कहते सिर्फ इसी लड़की से तुम प्यार करना, और ये लड़की भी जो है इसी कॉलेज में पढ़ती है। लेकिन जैसे ही फ़ोटो दिखाते हैं, अचानक से जो है लड़की पास से होकर गुजरती है। उस लड़के की जैसे ही नज़र पड़ती है तो उस लड़की को जो है देखता रह जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और उसके पिताजी कह रहे थे, बेटा ज़रूर अगर तुम्हें प्रेम करना है तो इसी लड़की से करना, मौज मस्ती करना है तो सिर्फ इसी लड़की के साथ करना, वरना किसी और लड़की के साथ में मत करना। इस तरह से ये बातें सुनकर जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो लड़का था वो सोच रहा था आखिर मेरे पिताजी ये सब मुझसे क्यों कह रहे, आखिर आखिर क्या बात है। लेकिन ज़्यादा विचार नहीं करता उसके पिताजी, वहाँ से ये बात कहकर चले जाते हैं। फिर जो वो लड़का है जवान था, और जो लड़की थी वो भी ग्रेजुएशन कर रही थी। उधर वो लड़का भी होशियार था काफ़ी, वो भी ग्रेजुएशन करने के लिए ही वहाँ पर आया हुआ था। उसे तो पूरी छूट मिल चुकी थी। फिर क्या था, जो है लड़की से धीरे धीरे दोस्ती बना करता है, और धीरे धीरे दोनों में जो हुई, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। जब दोस्ती हो जाती है फिर दोनों, मतलब जब पढ़ते हैं तो ये भी पता चलता है कि आखिर तुम कहाँ की हो, कहाँ की हो, और उनमें मतलब इतनी दोस्ती हो जाती है, गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर कुछ दिनों के लिए, मतलब जैसे त्यौहार आते हैं, दीपावली का त्यौहार था, फिर वो अपने घर पर जाता है और अपनी पापा को और अपनी माँ को जो है सारी बात बताता है। जिस लड़की से आपने कहा था, मैंने उसी लड़की से दोस्ती की यार, आखिर वो मेरी ही क्लास में पढ़ती है और हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जब ये बात सुनते हैं उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें जो मर्जी है सिर्फ उसी लड़की के साथ में करना, वरना किसी और लड़की के साथ में मत करना। फिर वो लड़का जैसे छुट्टियां ख़त्म हो जाती है फिर कॉलेज पहुंच जाता है, वो लड़की भी कॉलेज पहुंच जाती है। फिर दोनों में जो है इस तरह से ही धीरे धीरे इतना प्यार हो जाता है कि दोनों जैसे हॉस्टल में रहा करते थे, फिर दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। और जैसे जाते थे घूमने के लिए दोस्तों, फिर जो है फ़ोटो खींच लेते हैं अपने आपस में, जो फ़ोन में फ़ोटो होते हैं धीरे धीरे ऐसे, जो क्योंकि इसके पिता ने कहा था कि उस लड़की का फ़ोटो लाकर दिखाना, जिस लड़की से तुम मतलब जो है दोस्ती किए हो या फिर प्यार किए हो। तुम्हारी माँ भी देखना चाहती है आखिर वो लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, तुम दोनों की जोड़ी। एक केली का फ़ोटो तो उन्होंने देखा था, लेकिन एक साथ में तुम दोनों का फ़ोटो, आखिर तुम दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। इसलिए जहाँ पर भी जाते थे फ़ोटो खींच लिया करते थे। फिर उनमें इतना गहरा रिश्ता हो जाता है कि दोनों में पति पत्नी जैसा रिश्ता बन जाता है। तो जैसे दोनों ऐसे ही रहने लगते हैं, ऐसे ही मिलने जुलने लगते हैं, ऐसे ही बातें करने लगते हैं। उन्हें जैसे ही दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, जो लड़का है फिर अपने घर जाता है, लड़की भी अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन दोनों फ़ोन पर बात किया करते थे। लेकिन जैसे लड़का अपने घर पर जाता है तो अपने उसके पापा पूछते अपने बेटे थे, बेटा क्या तुम्हारी बात आगे बढ़ी। लड़का कहता, हाँ पापा, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और उस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने उससे वादा किया है कि मैं जीऊँगा उसके साथ, मरूँगा उस लड़की के साथ में। लेकिन उसके पिता कहते, क्या बेटा तुम दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। वो लड़का कहता है, हाँ पापा, हम दोनों इतना ज़्यादा करीब आ चुके हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।
हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका है। जैसे ये बात अंशुल के मतलब उसके पिता सुनते हैं सोनू की, तो मतलब एकदम से खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद में फिर जाते हैं, सोनू जो है उसके पिता के पास में जाता है और उसके पिता के पास में जाकर कहते हैं, सारी बात बता देते हैं। दोस्तों, उस लड़की का नाम काजल होता है और काजल के पिता को जो है जब सारी बात बताते हैं तो काजल के पिता को जो फ़ोटो फ़ोन में लिए थे वे फ़ोटो दिखाते हैं उसके पिता को। उसके पिता को पहले यकीन नहीं आता, लेकिन जब ये सब देखते हैं फ़ोटो तो मतलब उन्हें यकीन आ जाता है और उनकी नज़रें नीचे हो जाती है। उन्हें बहुत ज़्यादा निषेध करते हैं। जो सोनू के पिता है वो फिर अपने घर पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ये बात सोनू को पता चलती है तो सोनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ बोलता नहीं। कहते कि पिताजी ये सब आपने क्या किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, मेरा मतलब उस लड़की का हाथ मांगने जाना चाहिए था, बल्कि आपने उनकी इंसल्ट की है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा अब तुम रास्ते से हट जाओ, जो कुछ तुम्हारे बीच हुआ वो सब कुछ भूल जाओ, उस लड़की को भी भूल जाओ। मैं तुम्हारी शादी जो है एक लड़की के साथ में कराऊंगा जो बहुत अच्छी लड़की होगी। लेकिन जब ये बात वो लड़का सुनता है, अपने पिता को कहता है कि पिताजी ये सब क्या कह रहे हो, आपने क्या कहा था, आपने तो कहा था जो कुछ करना है इस लड़की की ना, हमने साथ जीने मरने की कसम खाई है, लेकिन आपने ये सब क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके पिता जो है उसको सारी बात बताते हैं कि बेटा जो तुम्हारी बुआ थी, तुम्हारी बुआ के साथ में इन लोगों ने जो है ऐसा ऐसा किया था, मैं उसी बेइज्जती का आज बदला ले रहा हूँ। तुम्हारी बुआ ने मेरे ही हाथों में दम तोड़ा था। वो मेरी, हम 2 बहन भाई थे, वो मेरी इकलौती बहन थी, मैं उससे जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन मैं, वो भी उनकी इकलौती बेटी है, मैं उन्हें उसी दर्द का एहसास कराना चाहता हूँ जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। लेकिन जैसे ये बात सुनता है सोनू तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर घुटने लगता है। अपने पिता को कहता है कि पिताजी जैसी आपकी इच्छा वो करना, लेकिन मैंने उस लड़की से वादा किया था। वो आगे कुछ नहीं बोलता। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उनके बेटे की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब इस तरह उसकी माँ देखती है अपने बेटे को कि मेरा बेटे ने खाना पीना सब छोड़ दिया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीता है, उसके पिताजी को बताती हैं सोनू की। और सोनू के पिताजी जो है ये अपने बेटे की हालत देखते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन उन्हें लगता है कि कहीं हमारा बेटा जो मेरी जिद के कारण हम अपने बेटे को ना खो दें, क्योंकि उनके भी एक इकलौता बेटा होता है। वे हार मान लेते हैं और जो है उसके पिताजी के सामने, उस लड़की के पिताजी के सामने जाकर घुटने टेक देते हैं। कहते कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ में करा दीजिए, वरना मेरा बेटा जी नहीं पाएगा। उसके पिताजी जब ये बात सुनते हैं पहले तो कहते कि देखो तुमने ये सब मतलब जो है हमारी बेटी की इज्जत उछालने की कोशिश की थी, नहीं तो पहले हमारा जो तुम्हारी बहन थी उसके प्रति कोई ऐसा वो था, वो भी मेरे पिताजी के कारण जो है मेरे भाई की जो है शादी तुम्हारी बहन के साथ में नहीं कराई थी। और नहीं हमारा अब कोई ऐसा विचार है, हम तो हंसी खुशी जो है इन दोनों बच्चों की शादी करा देंगे, क्योंकि जो तुम्हारा लड़का है हम भी समझ चुके हैं, तुम्हारा लड़का जो है हमारी बेटी से सच्चा प्यार करता है, लेकिन हमारा भाई जो है वो भी तुम्हारी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसीलिए जिस दिन तुम्हारी जो है बहन गुजरी उससे 1 महीना बाद ही जो है हमारा भाई भी इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। जब ये बात जो है सोनू के पिता सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। दोनों एक दूसरे की गोली भरकर जो है रोने लगती है। उधर काजल आती है और काजल जब ये सब देखती है तो मतलब वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। उधर सोनू आ जाता है, दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करा देते हैं और आज भी एक अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।